स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ठीक है, आज हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 8.3 है ना, जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि वैसे तो हम सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कॉन्सेप्ट को समझना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसमें जो आइडेंटिटीज यूज होंगी 3, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उन आइडेंटिटीज को समझना जो है बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से वो आई। बेसिकली फॉर्मूलेज हैं 3 फॉर्मूले या आइडेंटिटी कुछ भी कह लो, तो वो हम समझेंगे कि क्या क्या है और किस तरीके से आई। तो मुझे लगता है कि पहले ना समझना चाहिए इंट्रोडक्शन में, बारी बारी ऐसे एक साथ इंट्रोडक्शन समझ लो ना सभी का, तो वो खिचड़ी जैसी लगती, तो अच्छा नहीं लगता वो। तो बारी बारी जो जो जिस एक्सरसाइज में यूज हो ना वो करना चाहिए। तो करते हैं फिर स्टार्ट। ठीक है, एंड तक देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगी, यानी कि एक्सरसाइज 8.3 में यूज होंगी। सभी क्वेश्चंस में कहीं ना कोई यूज होगी, और वहां पे हमें मतलब कि लॉजिक ढूंढ के इन आइडेंटिटीज को पुट करना है। जैसे कि हमें कहीं पे दिया गया हो ये, यानी कि साइंस केयर ए दिया गया हो, और हमें क्या करना पड़ेगा फिर ये इसको यानी कॉस केयर ए को उठा के उधर ले जाना है। ठीक है, उठा के उधर ले जाना है, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। फिर हम साइंस केयर ए की जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। अब ये आई किस किस तरीके से वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये मैंने साइड में इसलिए लिखे है क्योंकि यहाँ पे मैं बुलाऊंगी और यहाँ पे साथ में रहेंगी। ठीक, मान लीजिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है कोई। ठीक है, ये वाला हम ज्यादातर राइट एंगल बी पे लेते हैं, तो बी पे ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज पे तो ज्यादातर बी पे लिया, तो इसमें भी हम बी पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी बेस, सबको पता है। ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बात सबको पता है। ये जो है ना, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है जो ए बी का स्क्वायर, फर्स्टली हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ये जो है ये प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ए सी के स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज के इक्वल। जो ए बी का स्क्वायर, हमने तीनों साइड में स्क्वायर ले लिया है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो फॉर्मूला है, यानी कि पीजीटी है, पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम कहते हैं, वो हमने यूज करी थी एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, उसके हिसाब से इसीलिए हमने बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि बीसी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इस तरीके से हमने लिया है। ये हमें पीजीटी की थी ना एक्सरसाइज 8.1 में, और उसका इंट्रोडक्शन जब समझा था तब भी किया था। ठीक है, इसका यूज पीजीटी का। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी ना पहले हम डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? करके देखते, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे ए सी के स्क्वायर के साथ, फिर करेंगे ए बी के स्क्वायर के साथ, फिर करेंगे बी सी के स्क्वायर के साथ, और सभी टर्म्स में हम करेंगे, यानी कि इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी ये जो है ये वाली आइडेंटिटीज यहाँ पे फॉर्मूले जो है बने हुए हैं। ठीक है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए सी का स्क्वायर बी कैट, मतलब कि हमें क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा कट। ठीक है, ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है बेस और ए सी है हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस के इक्वल। तो कॉस ए का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी यानी कि परपेंडिकुलर और ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन
साइन ए के इक्वल, ठीक है, इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये बनी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है, ये वही हमने लगाया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो हमारी पीजीटी के अकॉर्डिंग है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमने डिवाइड कर दिया एसी के स्क्वायर के साथ, बारी बारी हम बाकी भी करेंगे, यानी कि एबी का स्क्वायर और फिर बीसी का स्क्वायर। तो इसी से हमारी आइडेंटिटीज जो है बनेगी। फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर था, इसको होल में लिख दिया सब में। फिर ये जो था ना, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, और हमने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जाके देख लेना मैंने नहीं देखा तो उसमें जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो किस रेशियोज के इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा के इक्वल, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा के इक्वल। तो वो ही हमने लिख दिया, उसी से हमारी आइडेंटिटी जो है ये फर्स्ट वाली बन गई। अब हमें क्वेश्चंस में बहुत सारी तरीके से आइडेंटिटीज का यूज हो सकता है, जैसे ये साइन स्क्वायर ए, तो ये कहीं भी दिया हो और हमें इसके इक्वल में कुछ लिखना हो, तो हम ये जो है कॉस स्क्वायर ए, इसको हम उस साइड ले लेंगे 1 माइनस, तो ये प्लस का है इधर, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको जो है इसके इक्वल या फिर इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा एक्सरसाइज 8.3 में, कहीं पे भी एग्जाम हमें कॉन्सेप्ट तो पूरा पता होना चाहिए, एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं वो हमें नहीं पता, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर हमें कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहने देंगे, और 1 माइनस इसको ले जाएंगे दूसरी साइन स्क्वायर ए, तो हम इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है किसी भी तरीके से इन तीनों को जो है हमने याद रखना है, यही हमारी एक्सरसाइज 8.3 में यूज होगी। या फिर ऐसा जरूरी नहीं कि हमें टेक्सचुअल क्वेश्चन ही आए, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पूरे डिटो कॉपी क्वेश्चन नहीं आ सकते एग्जाम में, ठीक है। या फिर हमें इधर इसको इसके इक्वल लिखना हो सकता है कहीं पे, या फिर इसको इसके इक्वल, या फिर इसको इसके इक्वल, हमें ये क्वेश्चन में दिया गया हो सकता है। अब पढ़ते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है। पहले हमने AC के स्क्वायर के साथ किया, अब हम AB के स्क्वायर के साथ करेंगे। AB का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम होल में लिख सकते हैं, इधर ऊपर स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, इसको होल में लिख देंगे AB अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया 1 प्लस कैसे होगा AB अपॉन AB 1 का स्क्वायर, और BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सी रेशियोज के इक्वल है ये, tan थीटा, लिख देंगे यहाँ पे tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन AB यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसका है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक, राइट। ये हमने किया था इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 8.1 की इंट्रोडक्शन। इस तरीके से 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी, ये भी जिस तरीके से मैंने इसके लिए बताया ये भी उस तरीके से यूज हो सकती है। ये दिया हो हमें ये पुट करना हो, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, लॉजिक लगा के, कोई अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हमें क्या प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है पुट करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। इधर AB के स्क्वायर के साथ दिया ना हमने, अब हम करेंगे किसके स्क्वायर के साथ, AB के साथ भी कर लिया हमने, AC के साथ भी कर लिया, अब BC के साथ करें, BC के स्क्वायर के साथ। तो AB का स्क्वायर अपॉन
बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी है हमारा बेस और बी सी है, ए बी क्या है हमारा बेस और बी सी, अब पहले इसको होल लिख देते हैं, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी क्या है बेस और बी सी है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा फिर कॉट, कॉट ए का स्क्वायर लिख देते हैं, कॉट ए का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और जैसे 2 अपॉन 2 होता है या फिर 1 अपॉन 1 तो 1 ही तो हो जाता है, ठीक है। फिर है ए सी, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बी सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन और उसका रिवर्स कोसेक, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इधर आ जाएगा इक्वल टू में कोसेक ए का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये अभी थर्ड एलिमेंट। आई होप आपको समझ आएंगे। ये भी अलग अलग तरीके से यूज हो सकती है, कहीं पे ये दिया हो तो इसको हमने दूसरी साइड लेना है, साइन इसका चेंज हो जाएगा, इधर ये प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, या फिर ये दिया गया हो ये हमने पुट करना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट का हमें पता होना चाहिए कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब, और जिसको इसको ज़रूरत है उसको भेज दो, ठीक है। आपको पता होगा किस किस को ज़रूरत है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको ज़रूरत है उसको भी भेज देना, और करो एग्ज़ाम की तैयारी। बेस्ट ऑफ लक।